जय हिंद। आज के क्लास हिस्ट्री का है, जिसका पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु है। लाला लाजपत राय भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए ही है। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। उसके बाद प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नस्लवाद का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद है चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। खिलाफत आंदोलन नहीं होगा इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी की तरह चलाया गया 1942 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से चलाया गया था, 31 से। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तो ये किसानों पर लागू किया गया था। इसी के कारण गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह भारत में पश्चिमी चंपारण बिहार के किए थे। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज की स्थापना किया था। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। फिर अगली प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम एन राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि से आरंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी से। उसके बाद का प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? तो ये था आंध्र का निवासी नेता था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। फिर अगली प्रश्न है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का जिक्र किया है? तो उन्होंने अपना आंदोलन का जिक्र किए हैं। उसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 22 में बंद हो गया। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था, नमक दांडी यात्रा हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1928 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था इंग्लैंड में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे, वेदों की ओर लौटे का नारा दिए थे दयानंद सरस्वती ने। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुए थे कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार जनगणना हुआ था। डलहौजी का समयकाल 1848 से 1856 है। इसे हड़प नीति के नाम से जानते हैं। लॉर्ड लिटन इनका समयकाल है 75 से 79। फिर अगली प्रश्न है, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था ढाका में। फिर अगली प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो वो समिति था हंटर समिति। उसके बाद का प्रश्न है, 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार किसने बनाया था? तो काबुल में अस्थायी सरकार बनाया था महेंद्र प्रताप ने। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। फिर अगली प्रश्न है, 1919 से 47 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस युग को माना जाता है? तो इसको युग को माना जाता है गांधी युग माना जाता है, गांधी युग। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 1993 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो रॉलेट उद्देश्य लाया गया था क्रांतिकारियों के गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ये होगा सी। अगली प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि और राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने लौटा दी। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो स्वराज दल की स्थापना किया गया था, इसका आंसर होगा 1923 में। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किए थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। उसके बाद हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था इंग्लैंड में। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
चौड़ा चौड़ी भारत में वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में ए ह्यूम ने किया था। ए ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगली प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1927 ईस्वी में सोनपुर में। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगली प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किया था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। जतरा भगत ने किया था। उसके बाद का प्रश्न है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो खोंड विद्रोह हुआ था 1914 ईस्वी में उड़ीसा में। उड़ीसा को कलिंग बोला जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा का पुराना राजधानी कटक है जो महानदी के किनारा बसा हुआ है और महानदी पर सबसे बड़ा बांध भारत का हीराकुंड बांध है। पश्चिम बंगाल नहीं है, छोटा नागपुर का पठार नहीं होगा। अगली प्रश्न है, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अली मुसालियार ने किया था। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रिय मित्र के पास भी भेजिए जिससे उसका भी कुछ सुधार हो जाए। और कितना स्कोर आ रहा है इसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।